ओके, सो आपका स्वागत फिर से एक बार करूंगा। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। माइक ऑफ रह गया था थोड़ा सा, इसी रीज़न से स्टार्टिंग में आपका स्वागत नहीं हो पाया। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्लास का फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर सेकंड, उसकी सेकंड क्लास में विमाओं के बारे में। ये चैप्टर जो है, ये जो क्लास है, इसका लिंक आपको एप्लीकेशन से मिलता है और ये 2 बैच में एक साथ प्रसारित होता है। एक बैच आपका मोमेंटम है, मोमेंटम बैच के अंदर हम लोग बात करते हैं क्लास 11th की, जहां 11th क्लास की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे। और दूसरा हम लोग बात करते हैं नीट और IIT सेक्शन जो हमारा है, उसके जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी एक क्लास है, तो उनको भी इस क्लास का लिंक शेयर किया जाता है और वो बच्चे भी यहाँ पे क्लास के अंदर उपस्थित हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक्चुअल में ना केवल 11th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि 12th के उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके डायमेंशंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं है। ये उनके लिए भी बहुत काम की क्लास है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने कितना किया था, एक बार मैं चेक कर लूँ। कल की क्लास में हम लोगों ने, मतलब जो इसके पहले वाली क्लास थी, शायद उस क्लास में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात कर ली थी। एक तो हमारी मूलभूत राशियां कौन सी होती हैं, हमारी व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी होती हैं, इसका अपन ने डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद शायद हम लोगों ने ये बात भी कर ली थी कि आपके पूरक राशियां जो हैं, है ना, उनको किस तरह से बनाया गया, क्या किया गया, उस बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली में डिस्कस हो चुकी हैं। तो आई होप कि अब हम लोग विमाओं वाले सेक्शन पे चल सकते हैं और विमाओं के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि आप लोग क्लास के अंदर जब भी आएँ तो अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठें। मैंने आपको रजिस्टर बनाने का एक सिस्टमेटिक पैटर्न बता दिया था बहुत पहले कि आप लोग एक सही तरीके से रजिस्टर बनाएं, ताकि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हों तो आपको चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक मिलें। इंडेक्स वगैरह बनाने के लिए मैंने आपको कहा था कि भैया इंडेक्स जरूर बनाओ, बिना इंडेक्स के काम नहीं चलेगा। जब आप लास्ट में रिवीजन कर रहे होंगे तो उस समय इंडेक्स जैसी चीज़ आपके बहुत काम आएगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रक भी हो गया था, हाँ, ऐसा ही मात्रक, MKS मात्रक, FPS मात्रक के बारे में भी बहुत डिटेल में हमने बात कर ली थी। आज हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो आपका विमाओं के ऊपर रहेगा, डायमेंशंस के ऊपर रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप परिभाषाओं के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिना परिभाषाओं की चीजें आपको अच्छे से समझ तो आ जाएंगी बट एग्जाम में आप लिख नहीं पाएंगे। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डायमेंशंस विमाओं को क्यों बनाया। हुआ ये कि जब भी हम किसी भौतिक राशि को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि कोई भी भौतिक राशि हो, एक बात तो तय है बच्चों, कोई भी भौतिक राशि हो उसको हम जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब जो मूलभूत राशियां हैं, उनमें तो व्यक्त कर ही सकते हैं। ये चीज हमने सीख ही ली थी कि जो मूलभूत राशियां हैं उनको तो किसी के अंदर भी व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप में वैसे ही मूलभूत हैं, जो 7 हैं, और बाद में 2 पूरक भी हैं, तो उनको तो किसी में व्यक्त करने की जरूरत पड़ती नहीं है। और जो व्युत्पन्न राशियां हैं, उन व्युत्पन्न राशियों की सबसे अच्छी बात यह है कि मूलभूत जितनी भी राशियां हैं हम उनसे उनको बना सकते हैं। तो एक व्युत्पन्न राशि के अंदर मूलभूत राशि छुपी होती है। हर एक व्युत्पन्न राशि जो है वो मूलभूत राशियों से बनी होती है। तो जो मूलभूत राशियां हैं उनकी किस घात के ऊपर ये राशि निर्भर कर रही है, उसे हम लोग विमाओं के नाम से जानते हैं। अभी आपको मैं पूरा समझाऊंगा, परेशान मत हो, बस सुनते जाओ कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो मूलभूत राशियों की किस घात पर निर्भर करती है, उस घात को, उस पावर को हम लोग जो है कहते हैं विमाएं। तो विमाओं की परिभाषा आपको दी जाएगी, अभी मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। हेडिंग लगाएं सभी बच्चे, विमाएं। ये वाला सेक्शन मिसबिहेव कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, स्लाइड को नया ले लेता हूँ। नई स्लाइड मिसबिहेव नहीं करेगी, तो हम यहाँ ले लेते हैं विमाएं। डायमेंशंस, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जो भी बच्चे क्लास में नए हैं कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं, तभी आपको क्लास में मजा भी आएगा और आप चीजों को अच्छे से समझ भी पाएंगे। किसी भौतिक राशि की विमाएं, नोट करें, किसी भौतिक राशि की विमाएं किसी
भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को व्यक्त करने किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती है। इसका मतलब एकदम समझ में तो आ नहीं सकता, मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं कि आपको इसका मतलब एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर ये लंबी क्लास का क्या मतलब, थोड़ा समय लगेगा, बट हाँ सीख जाओगे। अब आप मेरी बात को समझें, हम लोगों ने एक दिमाग लगाया यार, बहुत तगड़ा दिमाग लगाया साइंटिस्ट लोगों ने। उन्होंने ये कहा कि लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई का जब मापन किया जाता है ना, तो लंबाई का मापन सेंटीमीटर में भी होता है, मीटर में भी होता है, किलोमीटर में भी होता है, फुट में भी होता है, मील में भी होता है, माइल्स में भी होता है। पता नहीं कितनी मापन की हमारे पास युक्तियां हैं, मापन के हमारे पास मात्रक हैं जिनसे हम लंबाई का मापन कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि यार ये सेंटीमीटर, मीटर ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सा नंबर, एक सिंपल सा सिस्टम बना देते हैं, जिसके बाद कहीं भी दुनिया में लंबाई की बात हो रही हो तो हमको उसको एक ही सिंबल से हम प्रदर्शित कर सकें। तब जाकर के ये विमाएं, विमीय सूत्र, इन सबका जन्म हुआ। ठीक है, रोहित कुमार नए स्टूडेंट है बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरानी क्लास जरूर देख लेना एप्लीकेशन में जाकर के, क्योंकि उसके बिना समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी। और रियलिस्टिक पेंटर करके कोई बच्चा है, अपना असली नाम लिखा करो बेटा, मजा तभी आता है। इसने बहुत सही लिखा है, मैं समझाऊंगा क्या बात है। तो जब लंबाई की बात होती है तो लंबाई अपने आप में एक भौतिक राशि है, तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, लंबाई जहां कहीं भी आएगी हम उसके लिए कैपिटल एल लिख देंगे और उसको डब्बे में बंद कर देंगे। तो कभी भी लंबाई आपको कहीं भी दिखेगी, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, चाहे वो मीटर में हो, चाहे वो अनाप शनाप फुट, किलोमीटर, किसी में भी हो, हम उसके लिए कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे और इस चीज को आज से हम स्टैंडर्ड कर देते हैं। ये बात इन्होंने कर दी। कहीं भी बात आएगी द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान के लिए हम लोग जो है एम का प्रयोग करेंगे, चाहे वो केजी में हो, चाहे वो आपका ग्राम में हो, चाहे वो फुट में हो, चाहे वो फुट में नहीं हो सकता, पाउंड में हो, चाहे वो किसी में भी हो, हम उसको कैपिटल एम में लेंगे। फुट में नहीं हो सकता, फुट तो लेंथ के लिए होता है। ठीक है, कहीं भी अगर मान लीजिए समय की बात आएगी तो हम उसको टी से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। ये चीज फिक्स कर दी गई। कहीं भी अब और भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं जो मूलभूत है, विद्युत धारा जैसे कहीं भी आ गई, तो विद्युत धारा मान लीजिए कहीं पे है तो हम उसके लिए एम्पियर का ए काम में लेंगे। तापमान की बात करें तो कहीं भी आपको अगर तापमान देखने को मिलेगा तो हम उसके लिए थीटा या फिर के काम में लेंगे। केल्विन था ना, या तो थीटा काम में लेंगे या केल्विन का के काम में लेंगे। इस तरह से इन्होंने चीजें फिक्स कर दी और उसके बारे में बात करने लगे। आगे और बात करते हैं तो हमारे पास और कौन सी है, हमारे पास अगर मान लीजिए कहीं पे भी ज्योति तीव्रता आती है, ज्योति तीव्रता आपको पता है ना, कैंडिला, तो कैंडिला का हम लोग सी काम में ले लेंगे। कहीं भी मान लीजिए, और ऐसे इसको एक गुरु कोष्टक बोलते हैं, इसमें बंद करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट गुरु कोष्टक बोलते हैं, शायद हिंदी में याद नहीं है मेरे को, एक बार देख लेना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद करना है। अब एक चीज और रह गई है, पदार्थ की मात्रा। तो कहीं भी अगर पदार्थ की मात्रा आती है तो मोल रहता है, तो उसके लिए भी अपन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे। और मैं आपको एक बात सूचित कर दूं कि आपके सबसे ज्यादा काम में जो आएंगे वो ये तीन मोस्टली काम में आएंगे। इन तीन को मत भूलना, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? इसको फटाफट से नोट करो, कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताओ।